नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। महिलाओं को हर माह 25 रुपये, गरीबों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर। आदिवासियों के लिए सरना धर्मकोड। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी का किया बड़ी ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को 7 गारंटियों का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को हर माह 25 रुपये देने और 450 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा किया है। आदिवासियों को लुभाने के लिए सरना धर्मकोड का कार्ड खोल दिया है तो मूलवासियों को साधने के लिए खतियान की गारंटी दे दी है। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाने का वादा किया गया है। गठबंधन ने एक वोट 7 गारंटी नाम से 7 गारंटियों का ऐलान किया है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी कुछ इस प्रकार है। पहला है, 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाई जाएगी। सरना धर्म कोड को लागू करने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। दूसरी गारंटी है मैया सम्मान योजना। दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 25 रुपये की सम्मान राशि सभी महिलाओं को दी जाएगी। तीसरी गारंटी है सामाजिक न्याय। सरकार बनने पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। एसटी को 28%, एससी को 12%, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा। और वहीं चौथी गारंटी है, 5 किलो की जगह 7 किलो अनाज देंगे। सरकार बनने पर राज्य के लोगों को 5 किलो की जगह 7 किलो अनाज दिया जाएगा। गरीब परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं पांचवी गारंटी है रोजगार। सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। झारखंड के 10 लाख युवा एवं युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। और वही छठी गारंटी है शिक्षा। राज्य के सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। और वहीं 7वीं गारंटी है किसान कल्याण। किसानों की बेहतरीन के लिए फसलों की एमएसपी में बदलाव किया जाएगा। धान की एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 रुपये करने के साथ साथ लाह, तसर, करज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की बढ़ोतरी का वादा किया गया है। वोटिंग से 8 दिन पहले झारखंड में सीबीआई रेड। हेमंत के करीबी पंकज मिश्रा की नजदीकियों के ठिकानों पर छापेमारी। 60 लाख रुपये और 1 किलो सोना जब्त। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 8 दिन पहले सीबीआई ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बड़ी कार्रवाई की। 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसमें झारखंड के 3 जिले साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल में रेड जारी है। इसके अलावा कोलकाता और पटना में भी टीम जांच कर रही है। एएनआई के अनुसार सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से 60 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना और 1.25 किलो चांदी जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार मिर्जा चौकी के रंजन वर्मा के यहां से 6 लाख रुपए कैश और 1.25 किलो तक चांदी बरामद हुआ है। उधवा के कारोबारी महताब आलम के यहां से माइनिंग से संबंधित कागजात, पासबुक और सिल्वर का पेपर एजेंसी ने जब्त की है। एजेंसी ने जिन लोगों के यहां से रेड मारी है वे सभी पंकज मिश्रा के करीबी बताए जाते हैं। मिश्रा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं। साहिबगंज में 6 लोग, राजमहल उधवा के बड़े कारोबारी महताब आलम, मिर्जा चौकी के रंजन वर्मा, संजय जायसवाल, बरहरवा के सुब्रोत पाल, पत्थर वेबसाइट टिंकल भगत, अवध किशोर सिंह उर्फ पतरू सिंह, बरहरवा के भगत और कृष्ण शाह के यहां छापेमारी अभी भी जारी है। योगी आदित्यनाथ की जमशेदपुर में जनसभा। योगी आदित्यनाथ का यहां झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनाएं। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर के आम बगान मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से हरियाणा की तरह झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार से ही संभव है। योगी ने कई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह, 1.5 लाख सरकारी पदों की भर्ती, युवाओं को स्नातक करने पर 2000 रुपये भत्ता और घर निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का वादा शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर यह सभी वादे पहली कैबिनेट की बैठक में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 लाख लोगों को घर, दीपावली और रक्षाबंधन पर मुफ्त गैस सिलेंडर और लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही। योगी ने एनडीए उम्मीदवार सरयू राय, पूर्णिमा साहू, रामचंद्र सहित और मीरा मुंडा को समर्थन देने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन राज्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। उन्होंने गरीबी, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए जनता से भाजपा के लिए समर्थन जुटाने
की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासन में यूपी में राम मंदिर का निर्माण हुआ और कांवड़ यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न हो रही है। सरकार बनते ही हर परिवार के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे हेमंत सरकार। दरअसल आपको बता दूं, नक्सल प्रभावित सारंडा के छोटा नागरा के मचानगुटू मैदान में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विधायक सोनाराम किस्कू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विचित्र चुनाव हो गया, पहले 5 चरणों में और अब 2 चरणों में हो रहा है। सरकार बनते ही हर परिवार के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे। दिसंबर माह में ही हर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देंगे। विपक्ष के तमाम राज्य व केंद्रीय नेता झारखंड ही आगे हैं, लेकिन सैकड़ों पर हम लोग अकेले भारी हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान पर केंद्र सरकार खर्च करेगी 1 लाख करोड़। दरअसल आपको बता दूं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा पीएम जनमन अभियान पर केंद्र की भाजपा सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करेगी। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दी है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी ताकि आदिवासी समाज का जीवन स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। सोहराय पर मनाकर लौट रहे लोगों को तेज रफ्तार बोलेरो ने कुचला, 4 की मौत। पिपरा जारा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि एक बेकाबू बोलेरो ने कार से सोहराय पर मनाकर जा रहे लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत रिम्स ले जाने के दौरान हो गई है। वहीं इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर गोला रजरप्पा सड़क को जाम कर दिया। काफी मकसद के बाद पुलिस प्रशासन ने उग्र लोगों को सब्जा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। और वहीं मृतक की पहचान बिलासी देवी 22 वर्ष, निरंजन मांझी 1.5 वर्ष, मुनिया देवी 45 वर्ष और रोशनी कुमारी 12 वर्ष के रूप में की गई है। और वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों में हेमंती कुमारी 12 वर्ष, ठाकुरमणि देवी 50 वर्ष, उर्मिला देवी 40 वर्ष, रूपाली कुमारी 12 वर्ष, पार्वती देवी 40 वर्ष, लीला देवी 18 वर्ष और बोलेरो चालक राहुल बेदिया 30 वर्ष भी शामिल है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में प्राथमिक उपचार कराने के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस ने जब्त की 6,50,000 रुपये। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के बरसोल थाना अंतर्गत दारीसोल चेक पोस्ट पर पुलिस और एसएसटी का संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मंगलवार को 2 वाहनों से 6,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर निवासी सुधीर कुमार कोवाली के कार से 4 लाख रुपये और उड़ीसा के पुरानी निवासी बट कृष्णा महापात्रा के कार से 2,50,000 रुपये बरामद किया गया है। दोनों व्यक्तियों द्वारा सही जानकारी नहीं दिए जाने पर रुपये जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव में फिर हुआ उम्र पर विवाद, कांग्रेस की आपत्ति, 5 साल में 6 वर्ष कैसे बढ़ी सीता सोरेन की आयु। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में उम्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इस बार कांग्रेस द्वारा जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की उम्र पर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में निर्वाची पदाधिकारी को जामताड़ा विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी की चुनाव एजेंट अजहरुद्दीन ने एक आपत्तिजनक पत्र सौंपा है। अजहरुद्दीन ने निर्वाची पदाधिकारी से मामले की सघन जांच करने की बात कही है। इस पत्र में बताया गया है कि सीता सोरेन मुर्मू साल 2019 में जामा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और 2024 चुनाव में वह जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है। इन दोनों चुनाव के बीच 5 साल का अंतर है, लेकिन सीता सोरेन के दोनों चुनावी हल्फनामों में उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर दर्ज है। इस तरह से शक पैदा हो रहा है कि सीता सोरेन द्वारा दी गई जानकारी प्रामाणिकता में असंगतियां हो सकती है। अजहरुद्दीन ने निर्वाची पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि अगर जांच में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन मुर्मू का नामांकन रद्द किया जाए। पलामू में लाखों का कैश जब्त, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर के पास से मिले इतने पैसे। दरअसल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित अस्पताल के डॉक्टर सुधांशु रंजन के पास से कैश बरामद हुई है। पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के पास से 6,08,500 रुपये बरामद किया गया है। मंगलवार को डॉक्टर सुधांशु रंजन बिहार के सासाराम से छत्तीसगढ़ अंबिकापुर जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी को चेकिंग के दौरान एसएसटी
की टीम ने रोका। जांच के दौरान यह नकद बरामद हुई है, लेकिन डॉक्टर ने इस पैसे से लेकर संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने केस की बरामदगी की पुष्टि की है। वहीं घटना को लेकर विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी पैसों को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। किसान आंदोलन, राम रहीम, यूसीसी, एनआरसी, सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। प्रचार अभियान के बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के कर्ज से लेकर घुसपैठियों और बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का बड़ा आरोप लगाया है। चतरा में मंगलवार आने की 5 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने हजारों किसानों का कर्ज माफ किया। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में हजारों किसानों को मरवा दिया। ये लोग इस बात पर बात नहीं करेंगे। ये लोग बस हिंदू मुस्लिम करते हैं। घुसपैठी पर काम करना केंद्र सरकार का काम है, ना कि राज्य सरकार का। झारखंड के सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग बेटी की सुरक्षा का क्या नाम ले रहे हैं। राम रहीम जो रेप के इल्जाम में जेल में बंद हैं और चुनाव के समय बाहर कर दिया जाता है और फिर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने व्यापार मित्रों के लिए मदद के लिए वोट मांग रहे हैं। उनकी नजर हमारी जमीन, जंगल और पानी पर है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने रविवार आने की 3 नवंबर को झारखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, प्रदेश में ना तो यूसीसी और ना ही नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी लागू की जाएगी। इस दौरान सोरेन ने जोर देते हुए कहा कि झारखंड के आदिवासी संस्कृति, भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए केवल छोटा नागपुरी सीएनटी और संथाल परगना एसपीटी अधिनियम का पालन करेगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो घरों में घंटी और शंख तक नहीं बजाने देंगे। झारखंड में ऐसा क्यों बोले सीएम योगी। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को झारखंड पहुंचे और हजारीबाग में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर तबातोड़ वार किया। उन्होंने झारखंड में घुसपैठी का मुद्दा उठाया और कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने घरों में घंटी और शंख तक नहीं बजा पाएंगे। उन्होंने जिस तरह से जेएमएम गठबंधन बांग्लादेशियों का घुसपैठ करवा रहा है, अगर डेमोग्राफी इसी तरह बदलती रही तो आज तो यह लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले दिनों में यह लोग घरों में घंटी और शंख तक नहीं बजाने देंगे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए बीजेपी को सत्ता में लाने की जरूरत है। बीजेपी को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। अपने संबोधन में आदित्यनाथ योगी ने कहा कि ताकत का एहसास कराएं, बांटिए नहीं। बड़कागांव के हाई स्कूल मैदान में आदित्यनाथ योगी ने कहा कि देश को अपनी ताकत का एहसास कराएं, जातियों में बांटिए मत। आपको जाति के नाम पर दूसरे दल के लोग बांटेंगे, यही काम कांग्रेस करती आई है। देश के लोगों को छला गया है, सनातनियों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। झामुमो ने पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल केंद्रीय सदस्य अशोक कुमार मंडल, बागमारा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी और सपन मोदक को पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पत्र जारी किया है। इसी तरह खूंटी से आलोक रितेश डुंगडुंग और सिमडेगा से रोजालिया सांतन कंडुलना को भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। रांची के नामकुम के प्रखंड अध्यक्ष बीरी सिमिंज और पलामू के पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ललन चौधरी को भी पार्टी के पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। कुमकुम देवी सहित बीजेपी ने अपने इन 30 नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से किया निष्कासित। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर महामंत्री व सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने विधानसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कर पार्टी की नीतियों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे ऐसे 30 भाजपा के बागी नेताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रमा कुमारी पलामू, कुमकुम देवी हजारीबाग, लक्ष्मी देवी पलामू, जूली यादव दुमका, बलवंत सिंह लातेहार, अरविंद सिंह खारसावा, पटेश्वर मेहता हजारीबाग, भैया बांके बिहारी हजारीबाग, चितरंजन साव बोकारो, कर्नल संजय सिंह पलामू, हर्ष अजमेर हजारीबाग, हजारी प्रसाद साहू रांची ग्रामीण, इसी तरह कुल 30 नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। चंपई सोरेन के पीठ में छुरा घोंपने वाले झामू प्रत्याशी के लिए प्रचार में उतरे बिहार के सांसद पप्पू यादव। दरअसल आपको बता दूं, बिहार से सांसद पप्पू यादव झारखंड में चुनाव प्रचार करने उतरे हैं। उन्होंने सरायकेला में झामू प्रत्याशी गणेश माहली के लिए वोट मांगे। बता दें कि झामू इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी है। आपको बता दूं, पप्पू यादव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और चंपई सोरेन पर निशाना साधा। गमरिया पहुंचने पर सांसद पप्पू यादव का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में आजसू के बागी नेता पूर्व जिला अध्यक्ष सनी सिंह और राजद के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे।
पप्पू यादव ने 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर लोगों को संपर्क किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड को बर्बाद करना चाहते हैं। चंपई सोरेन को उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने वाला और धोखेबाज बताया। सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन ने झारखंड के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। पप्पू यादव ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अडानी समूह को 1900 एकड़ जमीन देकर आदिवासियों को उजाड़ दिया। उन्होंने कहा कि गणेश महली आपका प्रत्याशी नहीं बेटा है। छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि प्रसाद खाने के बाद वोट जरूर करें। लातेहार में अपराधियों का तांडव, कोयला लदे 2 ट्रकों में लगाई आग। दरअसल आपको बता दूं, जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मगन कोलवरी के गोलीतांड के पास अपराधियों ने मंगलवार की रात कोयला लदे 2 ट्रकों में आग लगा दी। इस घटना को अंजाम किस आपराधिक गिरोह के द्वारा दिया गया है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि घटनास्थल से जेजेएमपी नक्सली संगठन के नाम पर एक पर्चा मिला है। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है। आपको बता दूं, मंगलवार की रात कोयला लदे ट्रक मगन कोलवरी के गोलीतांड के पास खड़ी थी। इसी दौरान कुछ हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे और दोनों ट्रकों में आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। अपराधियों ने घटना पर एक पर्चा भी फेंका है। यह पर्चा जेजेएमपी के जनरल कमेटी विक्रम जी के नाम से जारी की गई है। पर्चा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संगठन से इजाजत लिए बिना अधिक कोई काम करेगा तो जेजेएमपी संगठन उस पर फौजी कार्रवाई करेगी।